नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जिस पल का राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेताओं को बेसब्री से इंतजार था, वो पल आखिरकार नजदीक आ चुका है और बहुत जल्द, जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बहुत जल्द धुंधली तस्वीरें साफ हो जाएगी। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इस पर भी मुहर लग रही है। देखिए, पहलवानों के नाम के आगे टिक लगाया जा रहा है, यानी कि किस पहलवान को कहां से उतारा जाए। बड़ी बैठक 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी के आवास के अंदर चल रही है, जहां राजद के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सर, अंदर खेमे जो बैठक चल रही है, किस बातों को लेकर के चर्चाएं जो है इस बैठक में होनी है? देखिए, निश्चित रूप से राजद संसदीय बोर्ड की बैठक है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। उसमें तमाम अहम फैसले लिए जाएंगे। जो जितनी बातें चर्चाएं चल रही हैं कि क्या होगा, राजद में कितनी सीट पर लड़ेगा, राजद को किन अपने अलायंस पार्टनर के साथ कहां पर गठबंधन बना करके लड़ना है, कौन सीट छोड़नी है, कौन सीट बनानी है, तो यह मुद्दा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है इन सब के बीच में, जो जहां मीटिंग पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग अपने चहेते उम्मीदवार को टिकट दिलाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, हुजूम उमड़ा पड़ा है हर विधानसभा से। करीब करीब देखिए कि कई लोग बाहर में हैं, लेकिन ऐसे नहीं। देखिए, अंदर खाने में जो बात तय हो गई है वह तय हो गई है, या किसी विधानसभा की। और तो और आप देख लीजिए, जेडीयू के कई ऐसे बड़े और कद्दावर चेहरे हैं जो अभी आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि कितनी नाराजगी उन लोगों में है। उन लोगों का टिकट आश्वासन देने के बाद भी जो इस तरह कटता कुटता दिखाई पड़ा, तो ऐसे में कई दामन थामते हुए दिखाई पड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल का। यह आपको दिखाई पड़ रहा है और सब लोग, यह पब्लिक डोमेन में भी अब है, कैसे पूर्व सांसद, कैसे सिटिंग एमएलए इधर से उधर हो रहे हैं। तो ये लोग दामन थाम रहे हैं, वो लालटेन पकड़ रहे हैं। तो लालटेन पर अब चुनाव लड़ेंगे और समीकरण भी आपको धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुशवाहा समाज, जो हम लोग बार बार कहते हैं, कुशवाहा समाज जो एनडीए का था, कोर वोटर माना जाता था, नीतीश कुमार का लॉ कुश कॉम्बिनेशन माना जाता था, उसमें भी आपको तेजस्वी यादव एक बड़ा डेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और तो अब जो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय थी, उसकी भी चर्चा कहीं न कहीं हो रही है कि उसका क्या होगा। उसके पहलवान कहाँ जाएंगे। जो अब तक एडजस्टमेंट करने की बात जा रही थी, तो अब तो यहाँ तक बात हो रही है कि अब वो लोग भी इधर चले आएंगे। तो जब शामिल हो जाएंगे या मिलन हो जाएगा, जो हो जाएगा। लेकिन तब देखिए, यहाँ पर जो ही मिलन होगा, वैसे ही आपको एक स्पेस चिराग पासवान को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि दो फाड़ लोक जनशक्ति पार्टी की हुई थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय बनी थी। तो अब ऐसे में, और चुनाव चिन्ह भी बदला था। यह देखिए, टेक्निकल विषय है ये। जब एक विलय कर लेगा एक पार्टी, एक दल जो राष्ट्रीय लोजपा है, अगर यदि विलय हो जाता है, तो फिर स्वतः जो चुनाव आयोग में जो बात चल रही थी कि झोपड़ी छाप जो लोक जनशक्ति पार्टी परम श्रद्धेय रामविलास पासवान के समय से जो था, वह उनका हो जाएगा। पार्टी का नाम भी वो हो जाएगा। तो यह सब बड़ा सा चीज आपको खुदा हुआ कुछ न कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। ये आपको आने वाले समय में यह भी हो जाएगा। चुनाव तो पार हो जाएगा, लेकिन अब उसके बाद हमको लगता है कि यह सब कुछ भी आपको होता हुआ, देखिए, ये सब टेक्निकल बात है। ये सब टेक्निकल बात को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। यह सब भी कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए, आपको जितनी बात हम लोग कह रहे हैं, उसमें एकदम पूरी सच्चाई के साथ बता रहे हैं कि कई विधायकों का टिकट इधर से उधर कट रहा है। और आपको यह भी जान लीजिए कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में अभी भी रस्साकसी चल रही है सीट सेट एडजस्टमेंट को लेकर के। कांग्रेस चाह रही है कि हम आधी आबादी को स्ट्राइक करें, महिलाओं को अधिक से अधिक सीट दें। उस पर भी कुछ झोल झाल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यह एक बड़ा पेच है, ये एक बड़ा मसला है। हालांकि अब देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की राजद की बैठक हो रही है, उसमें छन करके क्या खबर निकल करके आती है, क्या तय होता है। लेकिन जितनी बात बैठक के बाद जो कही जाएगी या बताई जाएगी, उसमें आप थोड़ा सा इतर भी जब समझना चाहेंगे तो इतर भी समझिएगा, वही बात समझ में आप सबको आएगी। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है कि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर तेजस्वी यादव ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं, और इस बैठक में संभवतः उन नामों का भी जो चर्चा है वो होना है। देखिए, निश्चित रूप से जिन जिन उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा है, जो सीट जो है, उस पर आपको मुहर लग चुकी है। इसमें कहीं कोई जहां लेकिन किंतु परंतु नहीं है। हाँ, जहां लेकिन किंतु परंतु नहीं है, वैसे लोगों को, वैसे विधायकों का, वैसे जो सिटिंग मेंबर हैं आरजेडी के, उस पर जिनकी सर्वे में जिनका माने गुड आया है, तो वैसे लोगों को कह भी दिया गया है और कहा भी जा रहा है धीरे धीरे। और बस सिर्फ अब उनको सैंपल लेने की बात है, क्योंकि फर्स्ट फेज का चुनाव का नॉमिनेशन आज से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब समय भी नहीं है। लेकिन
आपको यह बात समझ लीजिए कि आज रात से आपको डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इंतजार हो रहा है सिर्फ कांग्रेस से जो खींचतान चल रही है, या वाम दल से, या फिर आपको समझिए वीआईपी क्या चाहती है। यह भी एक मसला बड़ा पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब वीआईपी का क्या भी है कि उनको डिप्टी सीएम पहले घोषणा कर दिया जाए सीट के साथ साथ, तो यह सब एक बड़ा अहम सवाल है। और निश्चित रूप से मुकेश सहनी बड़े और कद्दावर चेहरे हैं आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, तो उनकी हर बात पर आपको तमाम महागठबंधन के जो भी बड़े शीर्ष नेता हैं वह भी उस पर हैं। और देखिए, सबसे एक बात और है कि सीपीआई और सीपीएम, इन लोगों का क्या होगा। इन लोगों के बड़े नेता यहाँ पर घूम रहे हैं, बड़े नेता लगातार बातचीत पर हैं, फोन से कांटेक्ट में बने हुए हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में आरजेडी क्या करेगी, उनको कैसे कहाँ एकोमोडेट करेगी। कुछ कुछ पेंच तो माले का भी पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ा है। कई सीट पर माले भी जो इधर से उधर चाह रही है, वह भी अब आरजेडी को ही एडजस्ट करना है। अगर यदि आरजेडी से एडजस्ट नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है वह भी बड़ा दिल दिखा रही है। तो ऐसे में देखने और समझने वाली बात है कि कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के क्या करती है। पाले में रखा है उसको भी वहां से भी सिंबल दे दिया गया है। बड़े अधिकारी रहे हैं धमदाहा में, पूर्णिया के धमदाहा से, तो वहां पर भी चला गया है। उसे वैसे आपको कई ऐसे सीट हैं जो कि आपको जहां झोल झाल था उसको आरजेडी ने एक तरह से कहा जाए तो वो क्लियर भी कर चुका है, और वो वैसे उम्मीदवारों को दिया भी जा रहा है। अब हमारी बात से कई लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन देखिएगा वही कुछ आपको होता हुआ दिखाई भी पड़ेगा। क्या इस बार नए चेहरे को भी मौका मिलेगा, युवा को भी मौका मिलेगा इस बार, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर मेहनत कर रहे थे? और तेजस्वी यादव ने कई सभाओं में इस बात का जिक्र किया है कि वैसे चेहरे को इस बार बाखूबी राष्ट्रीय जनता दल तवज्जो और आगे बढ़ाने का काम करेगी, जो ग्राउंड जीरो पर पार्टी को सींचने का, पार्टी को आगे बढ़ाने का, लालू प्रसाद यादव के विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से युवाओं पर तो तेजस्वी खुद युवा हैं। ऐसे में आप देखिए कि जितने युवा हैं सिपाही, उनको वह कहीं ना कहीं एकोमोडेट कर रहे हैं। और ऐसे में जो भी उस तरीके का जिनका फीडबैक अच्छा आया है, तो वह आपको फीडबैक जिसका अच्छा आया है वो आपको दिखाई पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप चलिए, अब आप चलिए कल्याणपुर के विधायक की बात कर लीजिए। कल्याणपुर के विधायक हैं मनोज कुमार यादव, वह देखिए अपने क्षेत्र में कंसंट्रेट किए हुए हैं, तो वह काम कर रहे हैं, तो जिसका रिजल्ट बढ़िया है मनोज कुमार यादव का, वह देखिए हैं वहाँ जिला अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, तो वह देखिए अपने क्षेत्र में जमे हुए हैं, मजबूती के साथ जमे हुए हैं। और उनके काम, उनके जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, दूसरे भी माने समाज से हैं, वह भी मनोज यादव को चाहते हैं। तो यही यूएसपी है, जो काम करिएगा तो आपको वह सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वैसे लोगों को, तेजस्वी हो या आरजेडी हो, वह भी उनको गले से लगा कर रखी हुई है। क्या कांग्रेस और राजद में जिस पेच की बात आप कर रहे हैं कि थोड़ा पेच फंसा है, जिस कारण से संभवतः थोड़ा विलय हो रहा है, तो क्या लालू प्रसाद यादव बात करेंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि सीटों का मसला है और जहां हर एक घटक दल जो है वो अधिक से अधिक सीटें मांग रही है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के साथ भी जिस तरह के सुनने को आया कि 60 सीटें चाहिए, फिर 40, फिर 25-30 तक भी बात आई। तो इन चीज़ों को लेकर के क्या लालू प्रसाद यादव भी कुछ पहल करेंगे? नहीं, देखिए, लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से पहल करेंगे। वही तो देखिए, अगर यदि पूरी धुरी पर अगर यदि किसी को देखा जाए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, तो लालू प्रसाद यादव हैं। और लालू प्रसाद यादव के कनेक्शन में आपको जो कांग्रेस के बड़े और कद्दावर चेहरे आप देख रहे हैं, वह उनसे संपर्क में हैं। अखिलेश यादव जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वह भी कनेक्शन में है, वह भी कनेक्ट है, वह भी बात कर रहे हैं। तो लगातार देखिए, इसमें कहीं कोई उहापोह की स्थिति नहीं है, सब कुछ अंदर खाने में सेट है। कुछ सीट का जो है सो झोल है, उस सीट का जैसे क्लियर हो जाएगा, सब कुछ बैठ के कल तक आपको सब कुछ स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ने लगेगा। अब जिस पर पेंच नहीं है, वैसे विधायकों को ग्रीन सिग्नल भी है, इसमें भी आप मान करके चलिए। कई ऐसे सीट हैं, अब जैसे कोचाधामन की सीट को ले लीजिए, कोचाधामन का भी क्लियर है। आपको मधेपुरा देख लीजिए, चंद्रशेखर, वह भी क्लियर। तो ऐसे कई सारे सीट हैं जो क्लियर है, उसमें कहीं कोई तो दिक्कत उहापोह की स्थिति है नहीं। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, कई ऐसी सीटें हैं जिन्हें उम्मीदवारों को हरी झंडी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दिखा दी गई है, मगर अब भी महागठबंधन के अंदर पेच। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।